हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप मजे में होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। इसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब जैसे कि नाम बता रहा है, वो ईएमएफ जो मोशन की वजह से इंड्यूस हो, यानी जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसके अंदर एक ईएमएफ, उसके दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और इसी को बोला जाता है मोशनल ईएमएफ। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम इसी मोशनल ईएमएफ को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो रिलीज होती है आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही इस वीडियो पर अपना प्यार कमेंट की फॉर्म में जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। आपके इस कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चे मेरा काम को देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे और बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में मदद मिल सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मोशनल ईएमएफ क्या है? मोशनल ईएमएफ इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है तो उसके दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब ये जो मोशनल ईएमएफ है, इसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे कि मोशनल ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मोशनल ईएमएफ होता है, इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप PQRS, जिसका ये जो आर्म PQ है, ये आर्म स्लाइड कर सकता है बाकी दो आर्म्स के ऊपर। ये ऐसे मूव कर सकता है, यानी ये आर्म ऐसे स्लाइड कर पाएगा इसके ऊपर। इस रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करी है इनवर्ड। ठीक, हमने माना कि जो बाकी तीन आर्म्स हैं इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सारी रेजिस्टेंस इसी कंडक्टर के अक्रॉस है। ठीक है, तो अब हम मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है ईएमएफ जो होता है, फैराडे के सेकंड लॉ कहता है ईएमएफ जो होता है उसका मैग्नीट्यूड वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। कहां सीखा जी? फैराडे के सेकंड लॉ में सीखा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास ये कंडक्टर है जो कि मूव कर रहा है कुछ ऐसे। तो अगर आप देखें, कुछ समय बाद ये कंडक्टर इस पॉइंट पर सपोज आ जाएगा। ये कंडक्टर इस पॉइंट पर आ गया मूव करके। ठीक है, तो इस कंडक्टर ने कितना डिस्टेंस मूव किया? हम मानेंगे वो जो डिस्टेंस ये कंडक्टर मूव कर रहा है, लेट दिस डिस्टेंस बी dx। हमने माना ये dx डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब जो चेंज इन एरिया हुआ यहां पर, वो एरिया यही वाला तो चेंज हुआ ना बच्चों। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन एरिया, तो आपको सर ये जो शेडेड रीजन है यही एरिया तो चेंज हुआ। तो यहां पर जो चेंज इन एरिया आएगा, एरिया जिसे हम बोलेंगे DA। भाई देखो, लेंथ कितनी है L, विड्थ कितनी है dx, तो चेंज इन एरिया आ गया L इंटू dx। अब याद करो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, उसका फॉर्मूला तो होता है B इंटू A। ये वैल्यू अगर ऊपर सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी d/dt ऑफ B इंटू A। अब यहां पर हमने जो कंडीशन कंसिडर करी है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा dA/dt। अब dA की वैल्यू आप यहां से इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो मेरे पास ईएमएफ आ जाएगा B इंटू d/dt ऑफ L इंटू dx। अब L जो है वो इस कंडक्टर की लेंथ है जो कि चेंज नहीं हो रही, दैट इज अ कांस्टेंट, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा B इंटू L dx/dt। अब ये कंडक्टर जो है हमने मूव कराया था v वेलोसिटी से, अगर इसको यहां से यहां आने में, डिस्टेंस dx चलने में टाइम dt लगा था, तो वेलोसिटी को dx/dt लिखा जा सकता है। तो हम ये बात जानते हैं, v जो होता है वो तो dx/dt होता है। तो जैसे ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे
तो आपके पास मोशनल ईएमएफ आ जाएगा बी एल वी। ये है एक्सप्रेशन मोशनल ईएमएफ का। तो मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ जाता है बी एल वी। यहां पर बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वी है यहां पर वेलोसिटी। अब ये जो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया, आपको कहा गया कि एक रीजन है जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू आपको दी गई है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, इसे हम मान लेते हैं ये है बी एच। आपको कहा गया एक रॉड है, ऐसे करके एक रॉड है, ठीक है, ये गिर रही है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी v। आपको कहा गया ये नीचे गिर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। आपको बताना इसकी लेंथ आपको दी गई है वो है l। आपको बताना है कि इसके एंड्स में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये भी कहा गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, कंडक्टर ऐसे गिर रहा है, तो ये भी केस मोशनल ईएमएफ का है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करो यहां पर इसकी लेंथ है l, मैग्नेटिक फील्ड है बी एच, तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा बी एच यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू वेलोसिटी। साथ ही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड के साथ भी क्वेश्चन बनता है। आपको कहा गया एक रीजन है जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, अर्थ की फील्ड आपको दिया गया ऐसे, और आपको कहा गया इस फील्ड में एक हमारा प्लेन हवाई जहाज उड़ता जा रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसका जो विंग स्पैन है आपको ये विंग स्पैन दे दिया गया, ठीक है। अब नोटिस करो हम हमेशा वो कंडक्टर लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ जा रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा है इसका विंग्स, तो ये जो विंग स्पैन है ये आपको दिया गया होगा एल। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस प्लेन की जो वेलोसिटी आपको दी गई होगी, सपोज ये प्लेन चल रहा है विद अ वेलोसिटी v, तो यहां पर जो मोशनल ईएमएफ आप लिखेंगे वो आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट इनटू विंग स्पैन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन आता है जहां पर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच का रिलेशन यानी एंगल ऑफ डिप गिवन होता है। तो एक पॉइंट और है जो आप याद रख सकते हैं, वो है इफ एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज डेल्टा, तो आपको याद रखना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इक्वल्स टू tan डेल्टा। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर ना गिवन हो लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला उसके लिए यूज करेंगे। ये अर्थ मैग्नेटिज्म में आता था, लेकिन अब वो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन सीबीएसई कट कर चुका है, लेकिन अभी भी न्यूमेरिकल में कभी कभी ये चीजें गिवन होती हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड दिया गया हो, यानी अगर आपको इसकी वैल्यू दी गई हो और डेल्टा दिया गया हो, तो प्लेन वाले क्वेश्चन में हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए होता है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और फिर इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो आपको याद रखना है ये बात कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ही उसमें अप्लाई करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ये जो ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ जो हमने किया, उसकी डायरेक्शन, जो करंट इंड्यूस होगा। एक चीज और, इसमें अगर आपको मान लो करंट निकालने को कहा जाए, इसकी रेजिस्टेंस R है, अगर आपको कहा जाए इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म PQ, तो जो करंट होगा I वो होगा EMF अपॉन R, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी BLV अपॉन R। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हमने माना था कि इसमें से सिर्फ इसी आर्म के अंदर रेजिस्टेंस है, बाकी तीनों परफेक्ट कंडक्टर्स कंसीडर किए गए फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस। तो हमें याद रखना है करंट का फॉर्मूला BLV डिवाइडेड बाय R आता है। आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। बड़ा मजेदार रूल है। रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरह से अलाइन कर लें, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो इन्होंने कहा इफ वी स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, thumb in the direction of the motion of the conductor, then the middle finger points in the direction of induced current। अब इसी को अगर हम अप्लाई करके देखें इस फिगर के ऊपर कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेट अस सी। तो देखो ये वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, हमने अलाइन कर लिया। अब उसके बाद देखना है मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इधर जा रहा है तो हम थंब को इधर कर लेंगे, तो हमारा फिंगर किधर पॉइंट कर रही है, डाउनवर्ड, है ना। तो इसका मतलब करंट इसके अंदर जब चलेगा तो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम P टू Q। सो जो करंट है वो पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ चलता हुआ आएगा, यानी करंट का फ्लो विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दिस लूप। ये जो लूप है इसमें करंट क्लॉकवाइज चलता हुआ नजर आएगा। समझ में आया सबको? ये था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब इस राइट हैंड रूल को अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो आपका थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, आपकी फोर फिंगर पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मिडिल फिंगर है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो मोशनल ईएमएफ का करंट है उसकी डायरेक्शन आपको मिल जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब कंडक्टर को मान लो एक कंडक्टर है, ये आप इसको ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और ये कंडक्टर ऐसे ऊपर जा रहा है। तो नोटिस करो आपका थंब पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है ऐसे, देखो ये ऐसे, और ये कंडक्टर ऐसे है यहां पर। तो कंडक्टर में करंट ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, तो ए पर आ जाएगी पॉजिटिव पोलैरिटी और बी पर आ जाएगी नेगेटिव पोलैरिटी, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, तो इसीलिए यहां पर करंट ए से बी की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। चलिए अब बात करते हैं कि जो मोशनल ईएमएफ है क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, या यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है। तो आंसर है हाँ, यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। क्यों वैलिड है समझिए। यहां पर आप मोशनल ईएमएफ कराने के लिए कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, और उसको मूव कराने के लिए आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। वो जो वर्क आपने यहां पर किया है बच्चों, वो ही वर्क एक्चुअली में आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना, जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ये लॉ वैलिड है। अब समझते हैं इसको प्रैक्टिकली, इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। देखिए जो करंट है इंड्यूस्ड लूप के अंदर, करंट का फॉर्मूला हमने E अपॉन आर पढ़ा, E का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके BLV, तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ जाता है BLV अपॉन आर, ठीक है। अब इस करंट की वजह से जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता था, फोर्स विल बी ILB साइन थीटा, थीटा यहां पर 90 था, तो वो आ जाएगा BLV अपॉन आर, I की जगह L इंटू बी लिख दिया, ठीक है। ये L और L मल्टीप्लाई हो गए, B और B मल्टीप्लाई हो गए, तो फॉर्मूला आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर, ये आ गया फोर्स की वैल्यू। अब इस फोर्स की वजह से जो आपको पावर डेवलप हुई, अब हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर इंटू वेलोसिटी, तो जो पावर डेवलप हुई, एक्सटर्नल फोर्स की जो पावर लगानी पड़ी हमको, वो थी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अब ये जो करंट प्रोड्यूस होगा, हमने एक्सटर्नल वर्क किया जिसकी वजह से एक्सटर्नल पावर हमने खर्ची, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया। अब अगर उस कंडक्टर के अंदर करंट I प्रोड्यूस हुआ और उसकी रेजिस्टेंस R थी, तो हमें पता है कि उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट एनर्जी पर सेकेंड डिसिपेट होगी, जिसे हम पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट कहेंगे, उसका फॉर्मूला होगा I स्क्वायर R, पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जूल लॉस जिसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। I की वैल्यू थी BLV अपॉन R, ठीक।
तो r से ये r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा b स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन r। यानी हमने जितनी पावर खर्च करी थी उतनी ही पावर डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ जूल लॉस। इसका मतलब जो हम वर्क करते हैं एक्चुअली में वो वर्क ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, यानी ये लॉ वायलेट नहीं होता। आप कहीं अचानक से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही करते हो। तो यहां पर कोई नई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई होप ये क्लियर हो गया बच्चों आपको। चलिए अब बात करते हैं एक लास्ट हमारी आज की डेरिवेशन की। जो हमारी कल की क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं। आज की क्लास में हमारी जो लास्ट डेरिवेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब अगर आप याद करो, जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे ने कहा था, फैराडे सेकंड लॉ है ये। ठीक है, ईएमएफ को आप लिख सकते हो करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, आई इंटू आर। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटू आर इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आप लिख सकते हो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां तक आ गया। अब अगर आप याद करो, करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर उस डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो मैं करंट को डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला आ गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है। तो जो चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू मोशनल ईएमएफ वो आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास में मजा आया होगा और जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो सबसे पहले तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे काम को देखें और मुझे YouTube में अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके और आपके पास और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आ सके। साथ ही ध्यान रखना है 5000 सब्सक्राइबर आपको जल्दी से जल्दी करवाने हैं ताकि फिर मैं लाइव क्लासेस ले पाऊंगा आप लोगों के लिए। जल्दी से करवाइए ताकि रिवीजन टाइम जब स्टार्ट होता है, मोस्टली दिसंबर में रिवीजन स्टार्ट करना होता है, तब तक अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों का रिवीजन लाइव क्लास के थ्रू डेली कराऊंगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।